हेलो दोस्तों, मैं हूं सुषमा और आज हम बात करेंगे पपीते के बीजों से होने वाले फायदों के बारे में। पपीते से होने वाले फायदों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पपीते के बीज भी हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। पपीते के बीजों को खाने के लिए आप इन्हें सुखाकर पीसकर नींबू के साथ ले सकते हैं या फिर आप इन्हें साबुत भी चबा सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। इससे बॉडी फंक्शन तो ठीक रहता ही है, साथ ही एक्स्ट्रा फैट भी नहीं जमता। तो चलिए जानते हैं कि पपीते के बीज खाने से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। पपीते के बीज लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये लीवर साइरोसिस को भी ठीक कर देते हैं। इन्हें सुबह खाली पेट खाने से ज्यादा फायदा होता है। अगर आपको स्किन पर इरिटेशन है या फिर शरीर में कहीं सूजन हो रही हो, तब भी इसका सेवन करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप रोजाना पपीते के बीजों का सेवन करते हैं तो आपको वायरल फीवर होने के चांसेस कम रहते हैं। ये बीज एंटीवायरल एजेंट्स की तरह काम करते हैं और साथ ही आपको इन्फेक्शन वाली बीमारियों से भी बचाते हैं। कैंसर से बचने के लिए पपीते के बीजों का सेवन बहुत फायदेमंद रहता है। इन बीजों में आइसोथायोसाइनेट नाम का केमिकल होता है जो कैंसर के इलाज और बचाव में कारगर होता है। बुखार आने पर पपीते के बीजों का सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व बार बार फैलने वाले बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करते हैं और हमें हेल्दी रखने के लिए मदद करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखने के लिए पपीते के बीज रामबाण इलाज है। इसके सेवन से डाइजेशन ठीक से होता है और इससे संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। पपीते के बीजों को पीसकर 5 दिनों तक दांत पर लगाने से दांत ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं। पपीते के बीज इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार इससे हमारे शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। तो ये थे पपीते के बीजों से होने वाले फायदे। पर एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को इन बीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे मिसकैरेज होने का खतरा रहता है और साथ ही बहुत छोटे बच्चों को भी इन बीजों को नहीं देना चाहिए। शरीर के जोड़ों में जब कार्बोनिक कैल्शियम बढ़ जाता है तो उससे गठिया की शिकायत हो जाती है। गठिया को कम करने के लिए चकोतरे के रस को सेब के सिरके के साथ मिलाकर लें, इससे आपको आराम मिलेगा। डायबिटीज में चकोतरे का सेवन करने से बॉडी में शुगर और फैट कम होते हैं। इससे डायबिटीज कंट्रोल में रहती है और भूख भी बढ़ती है। चकोतरे के रस में थोड़ा सा पानी मिलाकर पीने से बुखार दूर हो जाता है और साथ ही ज्यादा प्यास भी नहीं लगती। अगर आपको पेशाब रुक रुक के आ रही है तो 250 से 300 ml चकोतरे का रस पीने से फायदा मिलता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और पोटेशियम होता है जो इस बीमारी से राहत दिलाता है। बहुत ज्यादा खांसी हो रही हो और मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हो तो चकोतरे के पत्तों का आधा चम्मच रस शहद के साथ लेने से खांसी में आराम मिलता है। इसमें लाइकोपिन नाम का पिगमेंट होता है जो कैंसर और ट्यूमर को खत्म करने में मदद करता है। चकोतरे में पाए जाने वाला पोटेशियम हमें सन के हार्मफुल रेज से बचाता है और फेस से ब्लैक स्पॉट और रिंकल्स को भी दूर कर देता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट हमें धूल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको चकोतरे का सेवन करना चाहिए।
इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। अगर आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं जिसका असर आपके काम पे भी पड़ रहा है, तो आप चकोतरे के रस को नींबू के रस के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर पिए। आपकी थकान तुरंत दूर हो जाएगी। 10 से 20 ml चकोतरे के पत्तों के रस को सुबह और शाम पीने से उंगलियों का कांपना ठीक हो जाता है। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, उन्हें कच्चा केला जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर आपके शरीर के अनचाहे फैट को कम करने में मदद करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कच्चे केले में फाइबर और स्टार्च होते हैं जो आपकी इंटेस्टाइन को साफ रखने में मदद करते हैं। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो आपको कच्चे केले जरूर खाने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी। कच्चे केले में मौजूद फाइबर और कई अन्य पोषक तत्व भूख को कंट्रोल करने का काम करते हैं। कच्चा केला खाने से हमें बार बार भूख नहीं लगती और हम जंक फूड जैसी अनहेल्दी चीजें खाने से बच जाते हैं। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो कच्चा केला आपके लिए मेडिसिन का काम करता है। जी हाँ, डायबिटीज की शुरुआत में ही अगर आप इसका सेवन करना शुरू कर दे तो डायबिटीज जल्दी ठीक हो जाती है। कच्चा केला कई रोगों को दूर करता है, साथ ही ये आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाता है। कच्चे केले में मौजूद कैल्शियम आपके हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पके केले के साथ कच्चे केले को भी अपने डाइट में जरूर शामिल करेंगे। खाली पेट लहसुन खाने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ये ना केवल ब्लड फ्लो को रेगुलर करता है, बल्कि हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम को भी दूर करता है। साथ ही ये लीवर और यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉपर फंक्शनिंग बनाए रखता है। ये आपके डाइजेशन प्रोसेस को एक्टिव करता है और साथ में भूख भी बढ़ाता है। लहसुन आपके स्ट्रेस को कम करने में भी सहायक होता है। जब भी आपको घबराहट होती है तो आपके पेट में एसिड बनता है। लहसुन इस एसिड को बनने नहीं देता। जब भी डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती है तो अल्टरनेट ट्रीटमेंट के रूप में लहसुन बहुत ही इफेक्टिव होता है। लहसुन हमारे शरीर को पैरासाइट्स और वर्म से भी बचाता है। साथ ही ये गंभीर बीमारियों जैसे डिप्रेशन, डायबिटीज और कई तरह के कैंसर की रोकथाम में भी सहायक होता है। लहसुन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये अस्थमा, जुखाम, निमोनिया, पुरानी सर्दी, ब्रोंकाइटिस, लंग्स में कंजेशन और कफ आदि के रोकथाम और इलाज के लिए बहुत प्रभावशाली होती है। अगर आप किसी ब्रोंकियल बीमारी से पीड़ित है तो इसके इलाज के लिए 200 ग्राम लहसुन और 700 ग्राम ब्राउन शुगर को 1 लीटर पानी में उबालें। फिर इसमें चीनी मिलाएं। दिन में 3 चम्मच इसका सेवन करें। अगर आपको टीबी की समस्या है तो दिन में 1 पूरी गांठ लहसुन की खाएं। आप इसे काट कर भी खा सकते हैं या फिर जैसे आपको पसंद हो। यदि आप इसे कच्चा या ओवन में हल्का भूनकर खाएं तो ये और भी अच्छे परिणाम देगा। गठिया के मरीजों के लिए लहसुन एक रामबाण इलाज है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया के दर्द में काफी आराम दिलाते हैं। खाली पेट लहसुन खाने से नसों की झंझनाहट की समस्या दूर हो जाती है। लहसुन पेट की समस्या जैसे डायरिया के इलाज में भी काफी असरदार होता है। लौंग की तरह लहसुन भी दांतों के दर्द में काफी फायदेमंद होता है। जिस दांत में दर्द हो वहां लहसुन को काटकर लगाने से दर्द में आराम मिलता है।
साथ ही इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। लहसुन को रेगुलर खाली पेट खाने से आपको कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज के कारण आप कुछ ही दिनों में आपके हेल्थ में सुधार देखेंगे। हर्बल एक्सपर्ट गर्मी के दिनों में शहतूत के रस में चीनी मिलाकर पीने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार शहतूत की तासीर ठंडी होती है, जिसके कारण गर्मियों में सनस्ट्रोक से बचा जा सकता है। शहतूत के रस का सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। आप इसका शरबत बनाकर भी पी सकते हैं। शहतूत में विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। इसके सेवन से बच्चों को न्यूट्रिएंट तो मिलते ही है, साथ ही ये पेट के कीड़ों को भी खत्म कर देता है। गर्मियों में बार बार प्यास लगने की शिकायत होने पर इसके सेवन से प्यास शांत हो जाती है। साथ ही ये थकान को दूर करने में कारगर है। शहतूत का रस दिल के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हर रोज इसका रस पीने से हार्ट हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। शहतूत की छाल और नीम की छाल को बराबर मात्रा में कूटकर इसका लेप चेहरे पे लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। शहतूत खाने से खून से जुड़ी सभी बीमारियां दूर हो जाती है। शहतूत, अनंतमूल, अंगूर और गुलाब की पंखुड़ियों से बने रस में चीनी मिलाकर पीने से खून साफ हो जाता है। शरीर में कहीं भी सूजन होने पर शहतूत के रस में शहद को मिलाकर लेप करने से सूजन में आराम मिलता है। शहतूत का रस पीने से हाथों, पैरों और खास करके तलवों में होने वाली जलन से राहत मिलती है। अगर टॉन्सिल्स बढ़ गए हो तो गर्म पानी में 1 चम्मच शहतूत का रस मिलाकर गरारे करने से बड़े हुए टॉन्सिल्स ठीक हो जाते हैं। शहतूत का फल खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी, इसीलिए इसका मौसम आने पर इसका सेवन जरूर करें। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू।